Today, the Holy Spirit is going to speak to us about the prayer. और आज पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना के विषय में बात करने जा रही है। So, many prayers written in the Bible. और बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाओं का जिक्र किया गया है। So, we are also praying for everything. और हम सब भी बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। So, but all the prayers will not bring the God's plan in our lives. लेकिन याद रखें, हर एक प्रार्थना परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में लेकर नहीं आती है। Today, we are going to meditate about the prayer to know the depths of the heart of God. और आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वो विषय है वो प्रार्थना जो परमेश्वर के हृदय को गहराई से समझने में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करती है। So we can able to know the God's heart through the power of the Holy Spirit only. और केवल पवित्र आत्मा की ही उपस्थिति में और उसके सामर्थ्य में ही केवल हम उस परमेश्वर के हृदय की गहराई को जान सकते हैं। So we are going to meditate about the prayer to fulfill the great God's plan in our lives with the God's reality. और आज जो हम मनन करेंगे वो है कि प्रार्थना कैसे परमेश्वर की महान योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करती है और वो योजनाएं वास्तविक रूप में हमारे जीवन में आ जाती हैं। So Bible clearly says we have to pray for all the time. और बाइबल इस चीज को साफ साफ कहता है कि हमें हर वक्त प्रार्थना करने की जरूरत है। We have to pray continuously. हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। So in our list from the once we wake up from the bed until we are going to sleep, we are praying for many things. और हमारी जो लिस्ट है प्रार्थना की जो लंबी लिस्ट है उसमें जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम दोबारा सो नहीं जाते हैं तब तक हमारे पास बहुत सारी प्रार्थनाओं का विषय होता है। So but what is the prayer move the God's plan to fulfill in our life? So that is the God's desire for every one of us. लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो है जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी रीति से वास्तविक रूप में बदलता है और यही परमेश्वर की इच्छा भी है। Because now the Lord Jesus Christ want every one of us, we should grow more with the maturity of His holiness, and we have to pray exactly what is in the heart of God. और अब सच में ये बात आ गई है कि परमेश्वर हम सब से ये उम्मीद करता है कि हम ठीक उसी तरह प्रार्थना में और उसके विश्वास में उसकी नजदीकी में बहुत ही घनिष्ठता के साथ बढ़ते जाए क्योंकि यही परमेश्वर का हृदय भी चाहता है। So we are praying for all our household, we are praying for our children. If you are having a small baby, sometimes you used to pray, Lord Jesus, my baby should sleep. If someone, your pet animal having some sickness, you are praying for your dog or cat or whatever it may be. So such a prayers we are doing all the time in a daily basis. और जो चीजें हम हमेशा प्रार्थना में करते हैं जैसे हम अपने घरों की हर एक बात को प्रार्थना में रखते हैं, दूसरी चीजें हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे पास कोई छोटा शिशु है तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ढंग से सो जाए, अच्छे से खाना खा ले। हमारे घर में अगर कोई जानवर है जिसे हमने पाला हुआ है तो हम अपने कुत्तों के लिए, अपने बिल्लियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस तरह हम आज तक बहुत सारी इस तरह के विषयों पर प्रार्थना करते आ रहे हैं। But the real prayer is God want to fulfill His great plan in every one of our lives. लेकिन असली प्रार्थना क्या है? असली प्रार्थना है कि परमेश्वर की योजना हम सबके जीवन में पूरी की जाए। Whoever joined this meeting today, the Holy Spirit is going to speak to you exactly what is the God's plan in your life. और आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, आज परमेश्वर की आत्मा आप सबसे बात करने जा रही है कि उसकी योजना आपके जीवन के लिए क्या है। God is having a unique and excellent great plan for every one of us, those who are called by God as a God's children. और हम में से हर एक जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, हम सब के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही उत्तम और एक बहुत ही उचित निर्णय, एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई है। So how to receive the God's plan and how it can be a reality in our lives, so that is we are going to meditate now.
और आज हम मनन करने जाएंगे कि परमेश्वर ने जो योजना मेरे और आपके लिए बनाई है उसे हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण करें और वो वास्तविक रूप से कैसे हमारे जीवन में आ जाए। So, number one, when the God's plan will be start to work in our lives, we should enter into the presence of God all the time. और सबसे पहली बात, जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है तो हम पूरी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। The presence of God is so much, the presence of God is so powerful, the presence of God only able to make the God's plan for us, for our children, for your future, everything. There is a God's plan and purpose. और वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का सामर्थ्य इतना ज्यादा होता है, इतना अधिक होता है कि क्योंकि वही सारी चीजें हैं जो मिलकर आपके जीवन को परमेश्वर की योजना के निमित्त, आपके परिवार की योजनाओं के लिए, आपके बच्चों की योजनाओं के लिए पूरा करती है। So number one, the presence of the Almighty God is the first step to know the God's plan. और इस तरह पहली बात, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानने का ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपका जीवन आ जाए। Number two, allow in the presence of the Lord, let the God you speak to me. So I will just listen and receive the God's plan. So that is the second step to know the God's plan in your life. और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानने का दूसरा चरण जो है वो ये है कि परमेश्वर को अपनी जिंदगी में आने दे और उससे कहे कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर और मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। Lord, please speak to me today. Like that we have to silent. Let the God speak to us. Let us hear the God's plan from the mouth of God. आपको ऐसा कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे बात करे और फिर आप खामोश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को बात करने दे, उसको अपनी जिंदगी में इस चीज के लिए आजादी दे कि वो उस समय, उस चुप के समय में वो आपसे बात करने पाए। So then we have to walk, we have to apply the God's plan in our life just to obey God. और फिर हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में लाने की जरूरत है ताकि वो हमारे जीवन में काम कर सके। Just to obey God and apply the God's plan every day in your life. सिर्फ परमेश्वर की बातों का अनुसरण करें, उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में रोज बरोज पूरा होने दें। So such a way, if you are knowing the God's plan in your life, your day-to-day life will be very easy for you. और सच में बहुत आसान हो जाएगी आपकी जिंदगी जब आप परमेश्वर की रोज की योजनाओं को अपने जीवन के लिए जान जाएंगे। God will help you in every step, one by one. Whatever you need, everything He will do perfectly because you are now in the 100% God's plan. और परमेश्वर आपकी जिंदगी की हर एक स्थिति में कदम दर कदम आपकी मदद करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की योजनाओं को अब जानने लगे हैं। You no need to worry about anything in this world. और इस संसार की किसी भी बात के लिए आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। So during this present time of the crisis, few countries they are openly declared for their citizens, you no need to wear mask. You can go everywhere. Now you are free from all the sicknesses. That is the worldly freedom. तो पर ऐसा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह बहुत सारे देशों ने, जो अभी पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देशों ने वहां ये आजादी दे दी है कि आप बिना मास्क के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो एक तरह से बोलने की आजादी है, जो दुनिया की आजादी है, जो दे दी गई है। God want to give you the heavenly freedom through the God's plan in your life. लेकिन परमेश्वर आपको वो आत्मिक आजादी देना चाहता है जो उसकी योजनाएं हैं आपके लिए। The God's plan will bring the heavenly freedom in your life. और परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में उन स्वर्गीय आजादी को लेकर आती है। To know the God's plan will give you the free access to the kingdom of heaven all the 24/7. क्योंकि जो परमेश्वर की योजना जब आपके जीवन में काम करेगी और आप जान जाओगे तो आप उस स्वर्गीय अधिकार में 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करोगे। So today enter into the presence of God in prayer.
तो आज हम उस प्रार्थना में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस आत्मिक उपस्थिति में प्रवेश करें। Just wait for the God's word. Let God you speak to me. What is the purpose? Whether this is my marriage with this such a person, this is my Lord business proposal, or this is my future for my children's studies, and everything you can access the kingdom of heaven through the God's plan. और आपको इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि उस समय परमेश्वर को आपसे बात करने दीजिए, उसे खोल दीजिए, उसे आजाद कीजिए, ताकि वो आपसे बात कर सके हर उस परिस्थिति के लिए, हर उस बात के लिए, चाहे वो आपकी शादी से जुड़ी हुई हो, आपके बच्चों के पढ़ाई से जुड़ी हुई हो, उनके फ्यूचर से जुड़ी हुई हो, आपकी नौकरियों से जुड़ी हुई हो, कोई भी बात हो, परमेश्वर को आपसे बात करने दीजिए, क्योंकि आप उस आत्मिक उपस्थिति में हैं। The third step, you have to enjoy the heavenly freedom until the second coming or until your last breath in this earth. और तीसरी और सबसे जरूरी बात वो कि परमेश्वर की उपस्थिति का मजा लीजिए, उसमें खुश रहिए और आनंदित रहिए तब तक जब यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं हो जाती है, या फिर आप अपने आत्मिक विश्राम में नहीं चले जाते। Several families, there is a huge problem. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां परेशानियां बहुत बड़ी-बड़ी हैं। There is no peace because of the children's going by their own decision, own ways, and everywhere something one after another. There is a issue, and the evil spirit is taking control of everything, and they are totally bounded with the evil powers. और ऐसा इसलिए क्योंकि परिवार में बच्चे या कोई भी जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। शैतान और अंधकार की ताकतों ने परिवार को इस तरह से बांध दिया है कि वो किसी भी सही बात के साथ स्थिर नहीं रह पा रहे हैं और वो गलत चीजों में पड़ते जा रहे हैं। Today, try to know the God's plan in your life. आज कोशिश करें कि परमेश्वर के लिए आपकी क्या योजना है ये जानने की। There is a kingdom blessing is waiting for you. एक बहुत बड़ा साम्राज्य है आशीषों का जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। The kingdom blessings already it's opened. Many already inherited. Many already through the prayer by force. Every day they are knocking the door of the kingdom of heaven through prayer. And the door already opened for them. For you, today is the day. Today is the day you are the verge of your miracle. You are the verge of your God's plan to know the great heavenly freedom in your life. Don't give up your prayer life today. और वो आशीष का साम्राज्य, उसका दरवाजा खुल गया है बहुतों के लिए, बहुतों ने उसमें प्रवेश कर लिया है, बहुत प्रार्थना में लगे हुए हैं, रोज उस दरवाजे को खटखटाते हैं कि वो दरवाजा उनके लिए खोल दिया जाए। और आज आपके लिए वो दिन है कि क्योंकि आप आशीष की उस दहलीज पे खड़े हैं जहां आपको उस दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है और वो दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाएगा। The God's plan will open the heavenly freedom in your life. और परमेश्वर की योजना उस आत्मिक आजादी को आपकी जिंदगी में लेकर आती है। So very soon we are going to meditate about the two people, how they received the God's plan from the Bible. और बहुत जल्दी हम वचन से दो ऐसे लोगों के बारे में वर्णन करेंगे जिन्होंने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लिया। So number 1, Samuel in the Bible, he received the God's plan and he enjoyed the God's plan until his last breath. और पहला जो मनुष्य था वो सैमुएल था जिसने परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में लिया और उस योजना का वो तब तक आनंद उठाता रहा जब तक वो आत्मिक विश्राम में नहीं चला गया। Samuel, he was all the time in the presence of the Lord, in the temple of God. और सैमुएल हमेशा परमेश्वर के मंदिर में और परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। That time the only one place where the presence of the Lord was there, that temple in Shiloh, he was there with the high priest Eli. All the time the Bible says from the morning he only opened the presence of the Lord for the people. The end he only closed the door of the temple. All the time Samuel enjoyed the presence of the Lord.
और सामुएल हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था, क्योंकि उस समय से केवल एक ही जगह थी जहां परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान थी, और वो था शालोम का वो मंदिर जहां वो हमेशा रहा करता था और एली की उपस्थिति में रहा करता था। वो दरवाजा बंद होता था और दरवाजा खुलता था, लेकिन सामुएल हमेशा परमेश्वर के उस आनंद में रहा करता था। In the presence of the Lord, God's plan revealed to Samuel. और परमेश्वर की उपस्थिति में ही परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में दिखाई पड़ी। Enter into your presence of the Lord today. Surely how God blessed Samuel with a great God's plan. The same God is going to bless you today. और जैसे सामुएल के जीवन में परमेश्वर की योजना ने दिखाया, उसी तरह आज के दिन परमेश्वर, जो वही परमेश्वर है, वो आज के दिन आपके जीवन में भी अपनी योजना को दिखाने जा रहा है। Samuel was too young. 1 Samuel chapter 3 verse 9 says he doesn't understand the voice of God. So 1 Samuel 3:9 says, the Eli give him an instruction, my son, I am not called you, go lie down. If God calls you, that you must say, speak, O Lord, for your servant is ready to hear. और जब हम पहला सामुएल की पुस्तक उसका 3 उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे, तो वो कहानी हमें इस तरह बताती कि सामुएल बहुत छोटा था और वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता था। तो पहला सामुएल 3 के 9 में एली उसको समझाने के लिए ऐसा कहता है। एली ने फिर सामुएल से कहा, जा लेट जा, यदि वो तुझे फिर पुकारे तो कहना, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। So the 10th word says, Lord called Samuel the 4th time, Samuel, Samuel. And Samuel answered exactly, speak, for your servant is ready to hear. और इसी के 3 अध्याय के 10वें भाग में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा ने उसे चौथी बार पुकारा, और जब यहोवा ने उसको पुकारा, सैमुएल सैमुएल, तो सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। So number 1, the presence of the Lord. और पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति। So number 2, Samuel waited to hear from the Lord directly the God's plan. और दूसरी बात, सैमुएल का इंतजार करना कि वो परमेश्वर को सुन सके। God started speaking to Samuel one by one from the heart. और परमेश्वर ने सैमुएल से अपने हृदय के जरिए बात करना शुरू किया, एक के बाद एक बहुत सारी चीजें। The Almighty God opened the great burden in his heart to the ordinary person Samuel. और परमेश्वर ने अपने हृदय को उस साधारण से सैमुएल के सामने खोल के रख दिया। Samuel, I am going to do these, 1, 2, 3 points given to Samuel, the great assignment given to Samuel through the God's plan. और परमेश्वर ने सैमुएल से ऐसा कहा कि मैं सैमुएल ये और ये काम करने जा रहा हूँ, और बहुत सारी जिम्मेदारियां सैमुएल को दे दी गई। Bible says, until his death, Samuel called as a mighty prophet in the presence of God. और बाइबल इस चीज को घोषित करती है कि जब तक सैमुएल की मृत्यु नहीं हो गई, वो परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता कहा गया। God want to bless you like Samuel. और परमेश्वर आपको भी उस सैमुएल की तरह आशीष देने जा रहा है। Enter into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। Hello, the God speak. You just close your mouth. Let my God, you speak to me, Lord. Let me hear your voice as a God's plan today. That should be your prayer today. परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में आ जाए, और परमेश्वर को उसके बाद बात करने की अनुमति दे, ताकि आप चुप रहे और वो आपसे बात करे। So number 2, the person fulfilled the great God's plan is the prophet Isaiah. और दूसरा जो मनुष्य था जिसने परमेश्वर की महान योजना को अपनी जिंदगी में पूरा किया, वो था यशायाह भविष्यवक्ता। If you turn your Bible, the book of Isaiah, chapter 6, the God's plan is coming to the prophet Isaiah. और आप अगर अपनी बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन खोलेंगे, तो आप पढ़ेंगे परमेश्वर की योजना ने कैसे यशायाह की जिंदगी में काम किया। So the first word says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne, high and lifted up,
and the train of his robe filled the temple. Above it stood cherubim, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 covered his feet, with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. और जब हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तो पहला वचन ऐसा कहता है कि जिस वर्ष उजिया राजा की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा हुआ था। उसके ऊपर शराब थे जिनके 6 पंख थे। 2 से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे, 2 से अपने अपने पैरों को ढांपे हुए थे और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। So from the heavenly fire, Lord touched the lips of Isaiah. और उस आत्मिक आग से, उस स्वर्गीय आग के जरिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यशाया की जबान को छू लिया। The 6th word says, the coal which he had taken with the tongues from the altar, and he touched my mouth, which it, and said, Behold, this has touched you. The heavenly fire touched your lips. Now the iniquity is taken away. Your sin already vanished. और ठीक इसी के 6ठे अध्याय के 6ठे वचन में यशाया ऐसा लिखता है, तब वो क्या कर देखता है कि एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठाया था, उड़ते हुए उसके पास जाता है और उसने उसको मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। The presence of the Lord will bring the God's holiness in our life. और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्रता को हमारे जीवन में लेकर आती है। So then the God's plan started. The 8th word says, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And to who will go for us? The God's voice, the God's plan revealed to Isaiah. और तब परमेश्वर की योजना यशाया के सामने प्रकट की जाती है और परमेश्वर उससे ऐसा कहते हैं, वचन 8 में लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? The 8th word says, Isaiah received the God's plan. Then he replied like Samuel, Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. That is the God's plan for every one of us today. और 8वें वचन का दूसरा भाग ऐसा कहता है कि उसके बाद यशाया ने परमेश्वर की उस वचन को, उस प्लानिंग को अपनी जिंदगी में लिया और ऐसा उत्तर दिया कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। This is the God's plan. Every one of us, we have to preach the gospel and we have to pray for the people. We have to proclaim the God's glorious gospel to everyone. Very short time is ahead of us. और यही योजना परमेश्वर की हम सबके जीवन के लिए है, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। हम सबको उस वचन को लेकर जाना है, लोगों को बताना है, क्योंकि हम इसके लिए बुलाए गए हैं। If you are understanding the God's plan in your life, the rest of the worldly things, your business, your need, your expected blessings, miracles, everything will be automatically come and joined with you. और सच में अगर आप परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में समझते हैं, तो जब आप परमेश्वर की योजना को समझना शुरू करेंगे, तो संसार की वो सारी चीजें, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपकी सारी आशीषें खुद ब खुद आपकी जिंदगी में जुड़ती चली जाएंगी। Isaiah was the only prophet. He prophesied about the birth of Jesus Christ and the death of Jesus Christ, Isaiah 53, also about the Holy Spirit. So Isaiah was the prophet. He prophesied in a unique way through the God's plan.
और यशाया वो अकेला भविष्यवक्ता था जिसने यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी, उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी और पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी की। और इस तरह यशाया एक महान भविष्यवक्ता था। The Bible scholars explained this God's plan of Isaiah, Isaiah 6:8. So here the Bible says, "Whom shall I send and who will go for us?" और जो बाइबल के जानकार है वो इस तरह से यशाया की बातों को विस्तारित रूप से बताते हैं, जैसा कि वचनाट में प्रभु ने जब यशाया से बात की और उससे कहा, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। Exactly in the Almighty God's lap, the broken body of Jesus Christ, the bruised Jesus, was laid in the Father's lap. And from the heart of God, the voice came out, "To whom shall go for the bruised Jesus Christ and preach the gospel?" So, like that, the scholars are explaining the vision and the God's plan revealed to Isaiah. और ठीक इसी तरह जैसा कि यीशु मसीह का वो टूटा हुआ शरीर, वो छेदा, वो भेदित हुआ शरीर, वो घाव से भरा हुआ शरीर जब पिता के पैरों में था, पिता के पैरों के ऊपर पड़ा हुआ था और उस टूटे हुए हृदय से वो पिता कह रहा था, मैं यीशु मसीह के इस शरीर से, इस जख्मी शरीर के लिए मैं किसे भेजूं और कौन जाएगा। और यही बात बड़े बड़े जानकार बाइबल के ये बताते हैं कि यही बात यशाया नबी को भी दी गई थी। The God's plan in these last days for every one of us, the lap of Almighty God, the bruised Jesus is there. The Almighty God is proclaiming to everyone today, who shall go for the bruised Jesus who shed the blood for the entire humanity and died and rose again on the third day? Who shall go? Whosoever ready? So that is the God's plan that God is speaking to you today. और परमेश्वर की योजना आज हम सब के लिए, जो हम सुन रहे हैं, हम सब के लिए ये है कि परमेश्वर अपने गोद में यीशु मसीह के उस शरीर को जो खत्म हो चुका था उसे लेकर हम सबसे पूछ रहा है कि उस घायल शरीर के लिए, मेरे बेटे के लिए, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के लिए, उसके मारे जाने के लिए और उसके तीसरे दिन पुनरुत्थित हो जाने के लिए कौन तैयार है, कौन जाएगा। So if you are saying, Lord, I am ready, I am ready. If you are saying from your mouth today, Lord, use me, the God's plan is going to be start from today in a mighty way through the power of the Holy Spirit in your life. और आज अगर आप ये कहते हैं, अपने मुंह से इस चीज का अंगीकार करते हैं कि हाँ यीशु मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा, हाँ मैं परमेश्वर तैयार हूँ, मैं जाऊंगा, तो यकीन माने आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन से अपनी योजना को पूरा करने जा रहा है। Let's close our eyes right now. हम अपनी आंखों को अभी बंद करेंगे। God want to speak to you today. परमेश्वर अभी आपसे बात करना चाहता है। Today, kindly spend good time in the presence of the Lord to know the God's plan in your life. कृपया करके आज का समय परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज वो आपको अपनी योजना के बारे में बताना चाहता है। Please don't waste your time with the worldly things anymore. संसार की चीजों में कृपया करके अपना समय बर्बाद ना करें, Because every second is the precious in the God's plan for you and your family. क्योंकि हर एक सेकंड बहुत ज्यादा खास है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। God want to do great things in your family through you. परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता आपके परिवार में आपके जरिए। Through you, in your village, in your city, in your country, the Lord want to use you mightily through the God's plan from today onwards. परमेश्वर आज से ही अपनी योजनाओं को आपकी जिंदगी के द्वारा, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में, पूरे राष्ट्र में आपके जरिए दिखाना चाहता है। Enter into the presence of the Holy Spirit right now. पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इसी वक्त प्रवेश करें। The God's great plan is already opened up for you. Just go and take from the hand of the Lord today. परमेश्वर की वो महान योजनाओं का दरवाजा आपके लिए खोल दिया गया है, आप बस उसमें प्रवेश करें और उसे उठा लें। The God's plan, the Lord want to use you more than Samuel, more than the prophet Isaiah. The God's plan is so mighty in your life.
और परमेश्वर की योजना है कि वो सैमुएल से भी ज्यादा और यशाया भविष्यवक्ता से भी ज्यादा महिमान्वित तरीके से आपका इस्तेमाल करना चाहता है। In the God's plan, there is no sickness. परमेश्वर की योजना में कोई बीमारी नहीं है। The sickness will not prevail you in the God's plan. परमेश्वर की योजना में बीमारी उस योजना के लिए आपको रोक नहीं सकती है। Your business losses will not prevail the God's plan in your life. परमेश्वर की जो योजना है वो आपके बिजनेस में भी रोड़ा नहीं बन सकती है। The Lord is going to bless you abundantly today. परमेश्वर आज बहुत तायत की आशीष आपको देने जा रहा है। Just wait in the presence of the Lord to receive the God's plan. God is keeping specially for you. सिर्फ इंतजार करें परमेश्वर की योजना का आपकी जिंदगी में आने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। How the Lord Jesus Christ fulfilled the great God's plan. Lord, I fulfilled exactly what all the things are written about me in the heavenly book. और जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की हर एक योजना को पूरा किया, वैसे ही पिता मैं भी तेरी लिखी हुई हर एक योजना को जो पुस्तक में लिखी हुई है उस स्वर्गीय पुस्तक में हर एक योजना को मेरी जिंदगी के द्वारा पूरा करूंगा। God want to strengthen your body, soul and mind today by the power of the Holy Spirit according to Ephesians 6:10. और आज परमेश्वर इफिसियों 6:10 के अनुसार आपको सामर्थ्य करने जा रहा है मन, प्राण, आत्मा और शरीर के जरिए। You are going to be more strong in the Lord and in the mighty power of the Holy Spirit. और आप ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बलवान होने जा रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। You will enter into the God's victory today through the God's plan. और आज आप परमेश्वर के जय में प्रवेश करने जा रहे हैं परमेश्वर की अद्भुत योजना को लेकर। Thank you, Lord, for answering our prayer. In Jesus' name we pray. धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।